Hello everyone, welcome to this video. I'm really sorry for a long break, but there were some issues that I need to solve. But anyway, सब कुछ खत्म हो चुका है and it's all good now. So we are going to start tangent and normal. And this one is a random topic I'm starting, but इसके बाद we will be trying to be a little more organized. एंड सारे वीडियोस आपको यूट्यूब एंड ऐप पे मिलेंगे एंड ऐप मतलब एक नया ऐप आ रहा है वो आपको दिख जाएगा एंड आई इनवाइट एवरीवन टू द क्लोज टेस्टिंग ऑफ दिस एप्स जहां पे आप इसको अर्ली एक्सेस में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ग्रुप मिलेगा, उसको आपको जॉइन करना है और फिर आपको प्ले स्टोर में उसी ईमेल पे ये ऐप मिल जाएगा। सो ये प्रोडक्शन में आएगा आफ्टर 14 डेज। तो मीनवाइल इन दिस पीरियड आप क्या कर सकते हो कि आप इसको फ्री में ट्राई कर सकते हो और जो भी है आप इसमें रिक्वेस्ट डाल सकते हो। एंड ये जो ऐप है ये कंप्लीटली फ्री है एंड दिस इज मेड फॉर ऑल द पीपल अपियरिंग फॉर जेई, आईएसआई, सीएमआई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड एनी ऑब्वियसली ओलंपियाड्स आल्सो इंक्लूडेड लाइक प्री आरएमओ, आरएमओस एंड एनमोस। क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा। अनलिमिटेड फ्री टेस्ट, एआई सॉल्वर्स, कम्युनिटी, स्टडी मोड, एवरीथिंग। ओके, नाउ टेंजेंट एंड नॉर्मल, राइट? सो इसमें क्या होगा, पहली बात है कि क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक रिक्वायर यू टू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है। ओके, मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ पहले, सो दैट वुड बी हेल्पफुल, राइट? So say we have a curve and the curve looks like this: y is equals to x cube plus x square. And in this curve, पहली बात है ये कर्व आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? इट विल बी समथिंग लाइक एन cubic curve only because the cubic term dominates the square term when x is very large, right? तो अल्टीमेटली जैसे ही x की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये रिजेंबल करेगा y is equals to x cube को ही ऑलमोस्ट। नाउ ये जो चीज है यहाँ पे अगर आप dy by dx निकालते हो ना, which is the differentiation of y with respect to x, तो ये क्या बनेगा, पहला टर्म बनेगा 3x स्क्वायर, ये बनेगा 2x एंड दिस इज कॉल्ड द स्लोप। अब आप कहोगे कि एक मेरे पास जो टोटल ये ग्राफ है और ये ग्राफ अगर मेरे पास ऐसा दिखता है तो ये क्योंकि जीरो से पास करता है, सो आई जस्ट ड्रॉ इट फ्रॉम जीरो एंड इफ इट लुक्स लाइक दिस। सो यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट आप ले लो जिसको आप मान लो a कॉमा बी। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, एक टेंजेंट क्या होता है, द लाइन which passes through exactly this point and ये जो पास कर रहा है ये इसके वर्टेक्स के साथ परपेंडिकुलर होगा, राइट? दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। नाउ ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट? तो वो स्लोप गिव होता है, मतलब वो स्लोप आप निकालते हो यूजिंग dy बाय dx एंड आप इसमें x और y की वैल्यू क्या पुट करते हो जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछता कि इस कर्व में व्हाट इज द स्लोप of the tangent, slope of the tangent at 1 comma 2, तो हम क्या निकालते, हम निकालते dy by dx at 1 comma 2, करेक्ट? और ये वैल्यू क्या निकल के आता, क्योंकि मैं मेरा जो आंसर है दैट ओनली कंसिस्ट ऑफ x एंड नो y, सो मुझे बस 1 को यूज करना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके आंसर में बस x ही रहेगा, y भी रह सकता है इन केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, है ना? तो 3 प्लस 2 ये बन जाएगा 5। देयरफॉर 5 इज द स्लोप। मतलब स्लोप क्या होता है, अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन लिख दो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, राइट? इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये जो m होता है ना वो होता है आपका स्लोप। तो एक टेंजेंट एक लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस तरीके का होता है। तो आपको स्ट्रेट लाइन में हमें क्या मिल गया, m मिल गया ऑटोमेटिकली। दूसरी चीज ये है कि आपको हमेशा याद रखना है जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं वो पॉइंट हमेशा उस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर वो गिवन है या फिर वो हम निकाल रहे हैं, वो पॉइंट दो चीजें सेटिस्फाई करता है। क्या? पहली बात है इट लाइज ऑन द लाइन, इट लाइज ऑन द लाइन। एंड दूसरी बात क्या है, इट लाइज ऑन द कर्व, करेक्ट? तो आपको मान लो कहा गया कि फाइंड सच अ पॉइंट इन दिस कर्व whose tangent स्लोप ऑफ द टेंजेंट जहाँ पे कितना होगा, कुछ कह दिया है मान लो कंडीशन, ठीक है? आई कैन नॉट फ्रेम अ क्वेश्चन राइट नाउ, जो हम थोड़ी देर में करेंगे। तो ये जो कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हम क्या करेंगे, पहले dy बाय dx निकालेंगे एट अ स्टैंडर्ड पॉइंट। स्टैंडर्ड पॉइंट यूजुअली हम x1 वाई वन लेते हैं।
और इस केस में क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1। करेक्ट। एंड फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच मीन्स जो स्ट्रेट लाइन मेरे पास है उसका इक्वेशन क्या बनेगा। उसको बनाना बहुत इजी है, आपको बस फॉलो करना है द पॉइंट फॉर्मेट, मतलब y माइनस वाई वन। याद रखिएगा इक्वेशन में x और y हमेशा वेरिएबल्स होते हैं और बाकी जितने भी हैं x1 y1 a b ये सारे नंबर्स होंगे। इसीलिए कभी भी अगर आप रैंडम पॉइंट ले रहे हैं कोई स्लोप निकालने के लिए, उसको कभी x और y मत लीजिएगा। यू कैन टेक x1 y1, यू कैन टेक a b, आप कुछ भी ले लो, x और y मत लो, दोज आर सिंबॉलिक। x और y आपके इक्वेशन को डिनोट करते हैं ना, दोज आर वेरिएबल्स। एनीवे, सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m होल इनटू x माइनस x1। दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। जहां पे x1 और y1 क्या होता है, a point lying on the line and m is the slope of the line. Now, जो पॉइंट हमने कर्व पे लिया है वही लाइन पे भी लाई करता है, बिकॉज दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विच वुड मीन कि y माइनस वाई वन बन जाएगा, m की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1। तो ये बन जाएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1 होल इंटू x माइनस x1। करेक्ट। नाउ आइदर आपके पास स्लोप दिया होगा या आपके पास पॉइंट दिया होगा। अगर आपके पास पॉइंट दिया हुआ है देन दिस होल इक्वेशन में x1 और y1 की वैल्यू आपको पता है, आपका इक्वेशन निकल के आ गया। अगर आपके पास स्लोप दिया गया है कि स्लोप ये है, अब बताओ टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, व्हिच मींस कि ये जो पॉइंट है ना, ये एग्जैक्ट पॉइंट, इस पॉइंट का एक वैल्यू दिया गया है, राइट, लेट्स से वो 5 दिया गया है। आपको कहा था कि स्लोप 5 है, बट हाउ डू यू देन सॉल्व, मुझे दिख रहा है कि x1 1 होगा, बट दैट इज नॉट हाउ यू सॉल्व सब्जेक्टिवली, है ना। तो एक इक्वेशन आपको मिल गया कि 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1 क्या होगा, 5। बट दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, दूसरा इक्वेशन मिलेगा आपको क्योंकि आपको पता है कि y1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू कितना, x1 क्यूब प्लस x1 क्यूब प्लस x1 स्क्वायर, ऐसे आएगा, राइट। एंड देन स्लोप की वैल्यू आप पुट कर सकते हो और यहाँ पे y1 की जगह आप x1 रख दो, एंड देन आपका टोटल जो इक्वेशन है वो एक टर्म में आ जाएगा, क्योंकि वी हैड बेसिकली दीज टू अननोन्स, राइट। So from this equation you can solve for x1 and from this equation you can solve for y1, और दो इक्वेशन दो अननोन एंड वी कैन सॉल्व। सो दिस इज नॉट द आइडियल एग्जांपल ऑफ कोर्स, क्योंकि सॉल्व करना हार्ड होगा आपके लिए ये वाला। अदरवाइज जो भी क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाएंगे, जेई में हो, बोर्ड्स में हो, कहीं पे भी हो, दोज विल हैव एग्जांपल्स। सो स्ट्रेटेजी क्या बनी मेरी, स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी, फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड dy by dx एट एनी पॉइंट x1 y1। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप है। दूसरी बात है, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे इस पॉइंट पे x1 y1 पे, जो होगा y माइनस वाई वन होल इंटू स्लोप क्या है मेरा, वही dy बाई डी एक्स जो आपने x1 y1 पॉइंट पे इवेल्युएट किया। सो दिस स्लोप मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1, क्लियर। एंड वंस यू गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इट्स वेरी इजी, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। Okay, and if I denote mt as the slope of the tangent, that is nothing but dy by dx, as I just said, x1 comma y1. Now, if I come to normal, that is exactly the same, but in case of normal, the slope of normal is simply minus 1 by dy by dx at the point x1 comma y1, if you're evaluating at the point x1 comma y1. Why? Because tangent and normal are perpendicular, है ना। टेंजेंट और नॉर्मल, नॉर्मल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसीलिए जो टेंजेंट का स्लोप है और जो नॉर्मल का स्लोप है, ये एन होना चाहिए एक्चुअली, आप एन लिख लो इसको। जो नॉर्मल का स्लोप है एंड जो टेंजेंट का स्लोप है, उनका प्रोडक्ट -1 होता है, ये आपने पढ़ा होगा इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इफ टू कर्व्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स मल्टीप्लाई टू -1, है ना। एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू इन केस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोज आर डिफाइंड दैट वे। तो नॉर्मल का इक्वेशन कैसे बनेगा, फॉर द सेम पॉइंट y माइनस वाई वन, स्लोप क्या बनेगा, स्लोप रैदर बन जाएगा ये, है ना, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 कॉमा y1, एंड अंदर बन जाएगा x माइनस x1। ओके, करेक्ट। नाउ आपको मैं इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट करके दिखाता हूँ थ्रू द ऐप। तो जैसा कि मैंने कहा, यू कैन डाउनलोड द ऐप बाय जॉइनिंग द गूगल ग्रुप फर्स्ट, क्योंकि ये अर्ली एक्सेस में है। तो आप जैसे लिंक क्लिक करोगे आपके पास ज्वाइन आएगा गूगल ग्रुप, एंड देन आफ्टर आप प्ले स्टोर के लिंक में क्लिक करके यू कैन डाउनलोड एंड यूज द ऐप।
आप लॉगिन करके आपका यूज़र प्रोफाइल रहेगा, यू कैन चेक आउट ऑल द फीचर्स इनसाइड जितने भी आपके पास फीचर्स हैं, आप उसको चेक आउट कर सकते हो। सब कुछ फ्री है बट आल्सो एआई असिस्टेड है, व्हिच मीन्स जो भी कॉस्ट होगा आई हैव टू पे आउट ऑफ माय ओन पॉकेट। बट आई एम होपिंग कि जितने भी एड्स हैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स रिडीम करने के लिए एक ऐड देखना पड़ता है एंड कभी-कभी एक इंटरस्टेशियल ऐड आ जाता है, दैट इज़ इट। अदरवाइज़ यूजुअली एड्स नहीं आएँगे। मैं तो जो भी ये चीज़ें हैं आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, गलत लगे, ऐसा आप बता सकते हो। तो इसके लिए जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो आपको दिख रहा होगा कि कैसे हम जनरेट कर रहे हैं एंड कैसे ये टेस्ट्स आपके सामने आ जाएँगे एंड इसको आप सॉल्व करो और आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब।